जय हिंद ऑफिसर्स। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून, एक रास्ता। जुनून आपका, रास्ता हमारा। आपको ऑफिसर्स पथ में स्वागत है। मैं लेके आया हूं आज एनडीए के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनडीए की, और फर्स्ट टाइम उनका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा व्हाट इज द सिलेबस। एंड सिलेबस की वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन ये पता होनी चाहिए स्ट्रेटेजी पढ़ोगे कैसे। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, एनडीए के साथ साथ क्या क्या करना चाहिए। ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, तो ड्रॉप नहीं लेना है तो क्या करेंगे, कैसे करना है। देखो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो आफ्टर ट्वेल्थ, या आप ट्वेल्थ में हो, क्लास ट्वेल्थ में हो तब भी ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में तो ड्रॉप तो है ही नहीं। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के साथ भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। और अच्छी बात है, अगर ट्वेल्थ हो चुकी है तब एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने अभी अपना अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है और अभी तक ड्रॉप ले रखा है, ठीक है, तो भी ये देख लो क्या है, क्या करना है आगे। ये सब वीडियो आपके लिए ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीयूटी का एग्जाम देना है। ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, सीयूटी क्या होता है, आप तो अब सबको पता ही हो चुका होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे किसी को नहीं पता होता था। अब तो आई थिंक सबको ही पता है व्हाट इज द सीयूटी। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है ये एक। तो आप चूज कर सकते हो, जैसे मैंने डीयू चूज किया था। ठीक है, तो आप ऐसे चूज कर सकते हो डीयू वगैरह या बीएचयू, जिसको जो मतलब जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का एग्जाम आप एडमिशन ले सकते हो उससे। पहले होता था मेरिट, जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी तब वहाँ पे मेरिट बेस्ड चलते थे। ठीक है, मेरिट बेस्ड होते थे, मेरिट बेस्ड की वजह से नहीं हो सकता था एडमिशन लेने में, प्रॉब्लम होती थी क्योंकि फिर उसमें हो जाती थी क्या, वही रिजर्वेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, बट आफ्टर मेरे आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर दे विल स्टार्ट दे स्टार्टेड सीयूटी प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले मैंने ड्यू मैंने दिया था एग्जाम सीयूटी का, और ड्यू में सीट भी ली। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम और देना है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, मैथ और साइंस आपके में ले रखे थे, तो आपको देना है जेई का एग्जाम, ज्वाइंट। ठीक है, तो आपको जेई का एग्जाम देना है। जेई का एग्जाम दोगे तो आपको ऐसे ही एक का लेटर आएगा एसएसबी के लिए। ठीक है, एसएसबी का लेटर आएगा, आर्मी से भी आता है और आपका नेवी से भी आता है, डायरेक्ट एंट्री होती है बीटेक वालों की। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो टीम मेंबर में जो रोहन भैया हैं, दो टाइम रिकमेंडेड हो रखे हैं क्योंकि वो जे का एग्जाम देख के उन्होंने वो एसएसबी अटेंड की थी और रिकमेंड हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट है, एक बार मेडिकल आउट है, बट वो बंदा कर लेगा कुछ ना कुछ आगे। तो आपको पहले सीयूटी का, तो उसने भी सीयूटी का एग्जाम दिया है और अच्छा कॉलेज लेके आराम से अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो आपको फर्स्ट आपको ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, ड्रॉप मत लीजिए, आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, कहीं से भी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दीजिए। और सीडीएस वालों के लिए भी यही मेरा मतलब बोलना है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं से अप्लाई कर दीजिए या कोई जॉब ले लीजिए, कोई जॉब करने लगो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, उसके साथ प्रिपरेशन करोगे तो कोई एसएसबी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नहीं करते हो तो एसएसबी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या बताना होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा तो आपको मैं एक बेसिक समझा दूं। आपने ट्वेल्थ कर लिया है, आफ्टर ऑल जो भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था वही सेम आपको मैथमेटिक्स एज मैं बोल रहा हूँ इसीलिए जेई की प्रिपरेशन करने के लिए कि जेई का आप एग्जाम दोगे, कि जेई मैथ का जो पैटर्न है थोड़ा मिलता जुलता होता है जेई के एग्जाम से। ठीक है, लेवल है जो जेई के एग्जाम से मिलता जुलता होता है। तो इस टाइप में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथमेटिक्स में आपको 300 मार्क्स का पेपर मिलता है, जिसमें बेसिक जैसे अलजेब्रा मिलती है, ट्रिग्नोमेट्री मिलती है, ज्योमेट्री मिलती है और कैलकुलस मिलती है। ठीक है, वही मैं बात कर दूं जनरल एबिलिटी टेस्ट की, जिसमें 600 मार्क्स आते हैं, और आप मेरे उसमें देख सकते हो 600 में से कितने आप ले सकते हो, 400 प्लस तो आप ले आ सकते हो। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है ऑन पेपर कि आपके ग्राउंड लेवल पे पेपर कैसा आ रहा है, उस टाइप में आप मार्क्स
गेन कर सकते हो जेटी के सेक्शन में। और इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आप 400 ले आओगे या 300 ले आओगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ भी पेपर पे डिपेंड करती है कि आपका जो ऑन ग्राउंड पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, कितनी डिफिकल्ट लेवल था, कितना नहीं था, उस टाइप से आपसे कट ऑफ की बात भी होती है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक सेंस दे दूं कि इंग्लिश में आपको 200 मार्क्स का पेपर मिलता है। ठीक है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो मेन पोर्शन आप चाहे सीडीएस हो, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, दोनों में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, मेन इंग्लिश। जीएटी के लिए आपको इंग्लिश फोकस करोगे। क्या ही लिख रहा हूँ। ठीक है, जेटी के लिए आप इंग्लिश पे फोकस करोगे एंड आप साइंस पे मोस्टली फोकस करोगे इन जेटी सेक्शन। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज की बात करता हूँ जिसमें 400 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा, इकोनॉमिक, पॉलिटी एक्सेट्रा, जो एक बेसिक जनरल नॉलेज में सब्जेक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन बेसिक नहीं होता है। अब डिपेंड करता है यूपीएससी के मूड पे, किस मूड पे वो पूछ रहा क्वेश्चन डाल रहा है। अगर एक पेपर उसने हार्ड बनाया है तो ऑब्वियसली वो दूसरा पेपर इजी बनाएगा। तो आपको पैरेलल लेके चलने हैं, आपको पैरेलल लेके चलना है। आप मैथ भी पढ़ोगे, आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, आप जीएस में साइंस भी पढ़ोगे, और आप जीके के कोर्स जो भी अलग सब्जेक्ट रह जाते हैं, अदर सब्जेक्ट, उनको भी पढ़ोगे। तो आपको एक क्या करना है, आपको फर्स्ट आपको करना है क्या, एक क्रिएट करना है एक टाइम टेबल। वाई आई एम सेइंग अबाउट टाइम टेबल। टाइम टेबल जब क्रिएट करोगे तो भले ही आप 100% उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, बट कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि 80 to 70% उसको फॉलो करो। अगर मैं इसे 70 to 80% बोल सकता था, लेकिन आपको 80% फॉलो करना है, 80 to 70% तक इसको लेके जाना है, फॉलो करना है। अगर बात करूं कि टाइम टेबल मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे डिवाइड करूंगा, कि मुझे कुछ नहीं आता है और बेसिक कुछ भी नहीं पता है कि एनडी में सिलेबस क्या होता है, इसके लिए मैं जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको टाइम टेबल के जो स्टडी प्लान है आपका वो कैसा होगा, इस पे 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, प्लान योर डायरी, सॉरी, प्लान योर डेली शेड्यूल फॉर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। मैंने बोला था ना कि जो सब्जेक्ट है मेन कोर आपका इंग्लिश, तो दोनों में रहती है, चाहे वो सीडीएस हो चाहे वो एनडीए हो। आपके में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर इंग्लिश के, आप छोड़ नहीं सकते हो। आप में वेस्ट होता है, जो एनडीए की इंग्लिश का वेस्ट होता है, एनडीए की इंग्लिश बेस करती है एक तो रीडिंग पे, दूसरा होता है आपका बेस वोकैब। रीडिंग के साथ आप वोकैब पढ़ रहे हो तो आप 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या होता है, सेट टाइम फॉर रिवीजन एंड फिजिकल फिटनेस। भाई एक टाइम टेबल सेट करो कि आप उसमें फिजिकल फिटनेस भी करोगे, और जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उसका एक शॉर्ट रिवीजन पूरे दिन का करोगे 1 to 2 आवर में। ये टाइम टेबल आपको सेट करना है। बैलेंस स्टडी टाइम इफेक्टिवली। भाई बैलेंस स्टडी होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया और पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप एक सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ोगे तो आप कुछ भी उससे गेन नहीं कर पाओगे, माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। आपको इसलिए ये करना है, एक बैलेंस स्टडी करनी है। आपको इंपॉर्टेंस में बता दूं, सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट अपनी अपनी है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स को अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, एक बैलेंस स्टडी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश भी लेके चलोगे, इंग्लिश के साथ जीके भी के चलोगे। जीके में जैसे आपको साइंस ले लो, या एक सब्जेक्ट आप जैसे सोशल साइंस ले लिया। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो एक बेसिक के हिसाब से। एक बैलेंस स्टडी इसलिए बोला, और क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हो कि अभी मैथ पढ़ते चले जा रहे हो और लास्ट मंथ में आप जीएटी का सेक्शन कवर कर लोगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट मंथ में अगर आप जीएटी लेके बैठोगे तो याद कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे आपको मैथ भी रिवाइज करनी होती है। ठीक है, तो मैं बेसिक बता दूं स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या क्या लेना है। सेल्फ स्टडी वालों के लिए एनसीईआरटी होनी चाहिए कवर, आपकी क्लास 11th की एंड क्लास 12th की। ठीक है, आर डी शर्मा की बुक आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बुक जो भी हैं, बेसिक अगर ये भी बुक आप नहीं करते हो, एस एल सर की एंड आई सर की आप बुक नहीं कर सकते हो,
तो आर डी शर्मा और क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, बेसिक कवर होना चाहिए आपका इसमें। ठीक है, अब अगर अब मैं एनडीए जीएटी की बात कर, उसकी मैथ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको बेसिक कवर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ वही इंग्लिश की वोकैब आप कहाँ से करोगे? आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक है आपकी वर्ड पावर मैट जी। ठीक है, सबसे बेहतरीन बुक यही है। और वैरन मार्टिन की आपकी बुक आती है, वैरन मार्टिन की, और आपकी आती है वर्ड पावर। ये दो बुक ले लो और प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो इंग्लिश में आप अच्छी कमान कर सकते हो। बात करता हूँ अगर मैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपको सबसे पहले क्या लेनी है? एनसीईआरटी की बुक ले लो, सारी जितने भी हैं एनसीईआरटी की बुक करो, और करंट अफेयर्स करो फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करो आप। बाकी आपकी जो भी मर्जी हो, जैसे आप फॉलो कर सकते हो, क्या आप फॉलो कर सकते हो क्या नाम, इंडियन इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हो। एक अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो डेली का डेली, तो आप प्रतियोगिता दर्पण आती है एक बुक टाइप का, ठीक है, एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, आप उसको लेके करंट अफेयर्स कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स की मैं बात बता दूं, तो करंट अफेयर्स डिफेंस जो सॉरी करंट अफेयर्स जो डिफेंस में पूछी जाती है, वो करंट अफेयर्स ऑफिसर्स पद पे डेली होने वाली है। ऑफिसर्स पद आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, इस पे करंट अफेयर्स डेली में होगी। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स डेली के साथ, वीकली के साथ, मंथली, तीन टाइप के करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी मैंने बता दिया, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात बताऊं, तो जो फिजिकल फिटनेस की बात करता हूँ, जैसे फिजिकल फिटनेस में आप क्या कर सकते हो? फिजिकल फिटनेस में आप रेगुलर रनिंग कर सकते हो, पुशअप करो, सेटअप्स करो, स्ट्रेंथ बिल्ड करो अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज होती हैं वो करो, जिससे आपका एक फोकस होगा। ठीक है, जो मेंटेन रहेगा, आप इधर उधर नहीं भागोगे, फोकस आपका मेंटेन रहेगा। फिजिकल फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं क्या, फिर और क्या करना चाहिए? आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट देना जरूरी है अपने एग्जाम के लिए। तो क्या करोगे? सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर एंड टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। भाई जैसे मैं लेके आ रहा हूँ ऑफिसर्स पद पे, आपको क्या मिलने वाला है? यूट्यूब चैनल पे ऑफिसर पद पे आपको मिलेगा क्या? वीकली क्लास मिलेगी। जो भी मैं आप हम लोग एक मंथ में पढ़ेंगे, मतलब सॉरी एक वीक में पढ़ेंगे, जो भी मेरे स्टडी प्लान के हिसाब से जो भी मंथ में सिलेबस कवर होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ या क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। यूपीएससी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ऑफिसर्स पद पे। इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर वीडियो पसंद आएगा या कंटेंट पसंद आएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, खुद ही लाइक करोगे एंड शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ। आई होप डिफेंस टू वेदर्स के जो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो। दोनों में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, रेगुलर मिलने वाली चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, और बाकी वीकली पे हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि वीकली पे इसलिए भाई पैड बैच में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो पैड बैच के लिए भी टाइम चाहिए होता, क्योंकि उनको मैंने वादा किया है 24/7 मैं अवेलेबल हूँ उनके साथ। तो पैड बैच के लिए तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। बाकी कंटेंट में कोई किसी में कोई कमी नहीं होगी। और लास्ट टाइम, और मेरी एक रिक्वेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में की थी सबसे, शायद सब देख पाए, क्योंकि इतना बड़ा चैनल नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है लोग देखते हो। अगर शायद कहीं से लिंक वगैरह पहुंच जाए तो उनसे यही रिक्वेस्ट है एजुकेटर से कि वो काम करने लगो भाई, वीकली क्लास तो लेने लगो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए क्या है? डेली स्टेट अपडेट विद न्यूज़पेपर यहीं पे मिलेगा। जो फॉलो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव योर नॉलेज, ऑफिसर्स, जो आपका टेलीग्राम चैनल है एंड आपका यूट्यूब चैनल है एंड आपका इंस्टाग्राम चैनल है, तीनों को फॉलो कर लो। वहाँ पे हर चीज़ मिलने वाली है। जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो डेली मिलने वाली है, और बाकी जो सब्जेक्ट को रिलेटेड है वो आपको मिलेगा वीकली। क्योंकि वीकली मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने पूरा वीक पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए मैं वीकली क्लास लेके आऊँगा। तो स्टे कनेक्ट विद ऑफिसर्स पथ।
एक जुनून एक रास्ता, जुनून आपका, रास्ता मेरा। ठीक है, तो आगे बाकी बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी का प्लान नहीं कर रहे हो, कि कहीं बैच लेने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफिसर्स पद के बैच को, बैटल फील्ड, सॉरी, बैटल स्टडी, बैटल स्टडी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो CDS और NDA और FCAT वालों के लिए है 2025 के लिए। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी, डेली स्टडी प्लान मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट होगा। इमोशनल सपोर्ट कैसे, हम जब 24/7 कनेक्ट होंगे आपकी हर बात सुनने के लिए, एंड आप हमारे फ्रंट होके पढ़ोगे, तो इसलिए इमोशनल सपोर्ट भी है, आपकी बात सुनी जाएगी, जिसमें SSP की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग प्राइस है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 499 रुपीज़ का है, चाहे वो NDA वाले हों चाहे CDS वाले हों। ठीक है, ज्वाइन कर लो ऑफिसर्स पद को, और अपने NDA की प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो। ये रहा, देखो अपना बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मई को, ज्वाइन कर लो, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये CDS, NDA और FCAT के लिए है। ज़्यादा इसमें बच्चे नहीं आने वाले हैं, इसमें 50 स्टूडेंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें से 10-15 तो मेरी सीट फुल हो चुकी हैं, और जो भी बच्ची हैं 15 तारीख तक फुल हो चुकी होंगी। आप एक मौका दे के देखो। ठीक है, गिव अ चांस टू ऑफिसर्स पथ, वी विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर एग्जाम। आपको कैसे पढ़ना है, आपको जेई के लिए कैसे करना है, या आपको CUT के लिए कैसे करना है, हर चीज़ की जो भी नॉलेज देनी होगी हम लोग देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे कब कौन से फॉर्म निकल रहे हैं, कब भरना है, कहाँ भरना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये SSB के साथ करवाई जा रही है, तो आप थोड़ा सोच लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। 24/7 सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, हर टाइप का आपके साथ अवेलेबल है हम लोग, ऑफिसर्स पद की टीम। तो चलो आगे और देखते हैं फिर क्या है। देखो, कंसिस्टेंसी एक की होती है, आप जो भी कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी रखो। अब मैंने बोला ना, 80 to 70% आपको फॉलो करना है अपना शेड्यूल, स्टिक योर शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल। देखो, कुछ हो जाता है कि जैसे हमारे कहीं बेडिंग में चले गए, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 80% आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। तो बाकी कंक्लूजन तो एक ही यही है, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क एंड गाइडेंस फ्रॉम ऑफिसर्स पथ, यू कैन इजिली क्लियर द एग्जाम। ठीक है, ऑफिसर्स पथ के साथ जुड़ो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी, हार्ड वर्क मिलेगा, गाइडेंस रहेगी। ठीक है, ऑफिसर्स पथ की टीम की। और क्या ही चाहिए होता है, जो अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी के लिए भी आप कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के साथ आपको वीकली क्लास जो होगी, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।